None of us have a off-road riding experience. Forget about riding Himalayas. Most of these terrains are unforgiving. So the reason I got into the riding has been, I was out for depression for a couple of years. I was looking out for a way out. So I thought of like picking up riding, and the riding helped me really get out of depression. And the Himalayas took me to the next level. After visiting Hall of Fame, we have again Magnetic Hill, Gurdwara Pathar Sahib, Sangam Point. Okay, we'll have lunch in Lama, which is 120 km away from here. Today's road is super good. There's no any kind of off-roading. Till our local sightseeing, we have to be gathered because like you can lose the way. Rest of the thing I will let you know on the way also. मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस भारत माता को हर हमेशा ऊंचा रखिए। भारतीय होने के नाते भारत माता को हम लोग ही बोलेंगे, दूसरा देश जाके यहाँ पे नहीं पुकारेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा गलवान रिसेंटली इन 2020 में, वो मैं खुद में उस वार को लड़ के आ चुका हूँ। उसके अंदर में खुद मौजूद थे। हमारे 20 जवान जो है धोखे से शहीद हो गया। उसके अंदर 1962 में जब चाइनीज वॉर हुआ था, तब से लेके आज तक यहाँ पे सीज फायर है। दोनों मुल्क वेपन का इस्तेमाल नहीं करते। इस बार क्या हुआ, कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू के साथ 20 जवान जब पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया, वहाँ से वापस आते समय 20 जवान को 300 जवान मिल के घेर लिया। वहाँ पे अब वेपन का इस्तेमाल नहीं होता था, वहाँ पे उन्होंने अपना शार्प वेपन इस्तेमाल किया। लकड़ी के ऊपर फेंसिंग वायर बिछा के, हाथों में चाकू उठा के 20 जवान को वहाँ पे धोखे से शहीद कर दिया। उन जवानों की याद में, उन जवानों को सम्मान के लिए हम भारत माता की जय पुकारते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत एक दुखद वाली कहानी बताऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा लास्ट नाइट हनुमान थापा 2018 में जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 20 जवान के साथ आगे मूव कर रहे थे, इतना बड़ा सा एक बदकिस्मती से एक एवलांच आया। 20 का 20 जवान बर्फ के अंदर दब गया, सब खत्म हो गया। उसके अंदर एक भी नहीं बच पाया। 20, 25, 30 घंटे के बाद पूरा मिल गया, मगर लास्ट नाइट हनुमान थापा साहब वहां से नहीं मिला। उसको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया उस -60-70 डिग्री में। 70 घंटा हो गया उसको ढूंढ के। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद 72 आवर्स के बाद लास्ट नाइट हनुमान थापा सर वहां से मिला, तब भी उनका सांसें चल रहा था। मेरे लिए आधा घंटा बहुत है, बर्फ के अंदर कोई नहीं बचे। उसको वहां से बेस हॉस्पिटल में भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। वहां पे भी 2 दिन तक ट्रीटमेंट हुआ। पूरा हिंदुस्तान मिलके उसके लिए प्रे कर रहे थे, मगर वहां पे वो नहीं बच पाया, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक शरीर जो है सब कुछ फ्रोस्ट बाइट हो चुका था। अगर उस पोस्ट को हम यहाँ से छोड़ के नीचे बेस में आएगा, तो उसी के अपोजिट साइड में पाकिस्तान बैठे हुए, तो हम लोग इसको छोड़ के आएगा, पाकिस्तान यहाँ पे टपक जाएगा, फिर और एक कारगिल युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी भी है हमारे जवान, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। आप लोग जुजिला से लेके गलवान तक देख लीजिए, हजारों जवान इस रोड के किनारे किनारे पत्थर के बीच में, झाड़ियों के बीच में अभी भी हमारे लिए, इस देश के लिए ड्यूटी निभा रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे घूम पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हर जगह सेफ है। तो इसीलिए हमारे जवान वहाँ पे हर हमेशा 24 घंटा तैनात रहते हैं। I wish and I dream of a day when there is no war. But until such day, thank you to all the brave men and women of Indian Army. There are 2 rivers. The 2 rivers are meeting. The meeting point is called as Sangam, and the one river that is coming from Zanskar, and this river is flowing from Indus. So this is a meeting point of those two, and this is called as Sangam. So I'm right now at the Sangam point. Time to go beyond into the great unknown. Go beyond, go beyond into the great unknown. Go beyond, go beyond into the great unknown.
I see that as a group, the people want to have a common goal, right? I think they can do more than what their capability is, and this expedition is one of the such example. We had a lot of fun, and every time we were like testing our maximum ability. Colors come alive and darkness turns to light. Come and follow me into a world unknown. I can see it coming up on the horizon. Time